हमारी एक सनातन धर्म की कार्यकारिणी की बैठक थी, कृपाल जी थे उसमें, और विनोद जी को भी पता चला था कि वहां मैंने प्रस्ताव रख दिया कि मैंने कहा स्वामी आनंद बोध जी, अगर अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन अगर स्वामी आनंद बोध जी कर सकते हैं, ये आपको आश्चर्य हो रहा है सुन के, मेरे पास तो सब प्रमाण है, चित्र है, सब कुछ है कि स्वामी आनंद बोध जी यदि अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन का समय है ना कोई उद्घाटन कर सकते हैं, और वो बात ये कहते हैं, स्वामी आनंद बोध जी के शब्द को दोहरा रहा हूं कि सनातन धर्म, स्वामी आनंद बोध जी के शब्द को दोहरा रहा हूं कि हे आर्य समाजियों, तुम्हारा आंदोलन चलता रहना चाहिए, तभी सनातन धर्म जीवित रहेगा। नहीं, अगर आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा तो सनातन धर्म भी, उसको भी बहुत बड़ा कुठाराघात होगा उस पर। इसलिए मैं कह रहा हूं, और मुझे प्रसन्नता है, यकीनन प्रसन्नता है कि पिछले दिनों आर्य समाज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने बहुत काम किया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं महाशय जी को और इस युवक को, विनय आर्य को, कृपाल को और राज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से। जब ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद जी की 125वें वर्ष पूरे हो रहे। मैंने कहा क्या करना है? इन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए कुछ करे। मैंने कहा सब कुछ करेगी सरकार, जो कहेंगे सरकार करेगी, ये कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। सरकार का काम है, सरकार का फर्ज है। अगर सरकार ये नहीं कर सकती तो सरकार नहीं है, मैं इतना कहता हूं। और यकीन मानिए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप प्रधान बनिए। मैं और मुश्किल करते हुए मुझे प्रधान बना के सनातन धर्म वाले बस हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रधान बनाएंगे। और जब हम उनके पास गए, मैं उनको लेकर गया, मैंने सारी पृष्ठभूमि बनाई कि हमें ये करना है, और सहर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने स्वीकार किया और सरकार को आदेश दिया कि तन मन धन से सरकार 125वां निर्माण दिवस मनाएगी और हर हालत में मनाएगी। मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं राष्ट्रपति जी के पास गए, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास खुद गए, स्वयं गए और जा गया। और मुख्यमंत्री जी वहां आई, चुनाव के दिन थे, मैं वहां उपस्थित था, महाशय जी थे, और इतनी बड़ी संख्या में आर्य समाज के आर्य बंधु इकट्ठे थे, मैं बता नहीं सकता। कितनी प्रसन्नता हुई कि एक महापुरुष जिसने इस देश को, देश की संस्कृति को बचाया, देश में जो आडंबर कुरीतियां जो हमारे समाज में हैं, जिनको दूर नहीं कोई कर सकता था, अगर उनको दूर किया, राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रभक्ति हो, राष्ट्र प्रेम हो, और सबसे बड़ा धर्म है, सनातन धर्म भी बड़ा धर्म नहीं, आर्य समाज भी बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। और वो राष्ट्र धर्म यदि देखना है तो स्वामी दयानंद जी में देखिए, और कहीं मिलता नहीं। जिनकी प्रेरणा से स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, अभी आपने स्वतंत्रता सेनानियों के पुस्तक का विमोचन किया, मुझे बहुत प्रसन्नता है, आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा। तो आज आपके 100 वर्ष सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 100 वर्ष पूरे हुए, तो दिन मजबूत हो रहा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और इस बात को मेरी विनय आर्य जी ने और राज सिंह जी ने स्वीकार किया। महाराष्ट्र में भी आपका एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, गुजरात में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को मैं कोशिश कर रहा हूं वहां लेके जाऊं। मेरा आपसे अनुरोध है, हम सिर्फ खंडन और मंडन की राजनीति को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। हमें नहीं खंडन मंडन करना, हमें हिंदुओं को एक करना। उसमें एक करने के लिए आर्य समाज की सबसे बड़ी भूमिका है और किसी की नहीं है। ये बात मैं आज आपसे दिल की बात कह रहा हूं। 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष में खट्टे मीठे कड़वे शुद्ध सब कुछ, सब प्रकार के अनुभव हैं। उन अनुभवों के आधार पर मैं कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ी आज नहीं पता, नबी से पूछते हो क्या तू आर्य समाजी है, सनातन धर्मी है, वैष्णव है, स्मार्ट है, क्या है तू? अरे अगर कुछ है
तो तू आर्य है, महामानव है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये बात हमें मान के चलनी है। इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध कर रहा हूं, 100 वर्ष बाद आने वाली पीढ़ी, उसके हाथ में आने दीजिए बागडोर, संभालने दीजिए, इनको काम करने दीजिए, और यही धर्म की रक्षा करेंगे और कोई धर्म की रक्षा नहीं करेगा। जो आडंबर है, आज कुछ पाखंड भी चल पड़े, बहुत पाखंड है, हर जगह है, हर जाति में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में है, हर वर्ग में, हर वर्ण में है। उनको हमें बचाना है और आर्य समाज ही बचा सकता है। ये मेरी मान्यता है, मेरा दृष्टिकोण है, मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैं कल भी एक जगह सनातन धर्म की रामलीला में था, वहां कुछ मैंने ऐसी बात कह दी, कुछ थोड़ी सी कड़वी बात कह देता तो कभी कभी, तो वहां भी लोग कहने लगे गोस्वामी जी आप कुछ थोड़े क्रांतिकारी होते। मैं जब से क्रांतिकारी हो गए, जब से मैं आर्य समाज के समारोह में जाने लग गया हूं। इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, बहुत विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना। आज भगवान ने, देखिए आपका रामलीला मैदान में था, हजारों की संख्या में मैं देख रहा हूं, सब लोग वहां आने थे, आए हैं, और ये आपकी दृढ़ संकल्पता है कि आपको अगर भगवान ने बारिश की है, ये भी एक अच्छा संकेत है। 100 वर्ष हुए, भगवान प्रसन्न हुआ, आपको पृथ्वी को, जो प्यासी पृथ्वी थी, बारिश की है, और उसके बाद आपको पास स्थान था तो आप यहां आ गए। लेकिन आपकी हिम्मत मैं देख चुका हूं कि अगर स्थान ना भी होता तो भीगती बारिश में आप रामलीला मैदान में भी करते, ये मेरा पक्का विश्वास है। आप पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली सरकार ने कई योजना बनाई है। 125 निर्माण दिवस के अंतर्गत स्वामी जी के एक हमने कीर्ति स्तंभ बनाने जा रहे हैं, दिल्ली सरकार बनाने जा रही है स्वामी जी का, हमने घोषणा कर दी है। हमारे जो संस्कृत अकादमी है, हिंदी अकादमी है, उसकी ओर से भी बहुत भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। ठीक बात है विनय जी। और भी समापन समारोह भी होगा, जिस प्रकार का वो जो उनकी स्वामी जी की जो गरिमा है, उनके अनुकूल जिस तरह का उद्घाटन हुआ था, उसी तरह का समापन समारोह भी उसी प्रकार होगा। और आप से मेरी प्रार्थना है कि देश में इस समय जो कुछ हो रहा है, केवल आर्य समाज की भूमिका आर्य समाज के भीतर नहीं है। आर्य समाज ने हमेशा राष्ट्रभक्ति को आगे रखा है, और आज जो राजनीतिक पार्टियों में हो रहा है, चाहे कोई पार्टी हो, कोई अगर व्यक्ति आर्य समाज से संबंधित है, सनातन धर्म से संबंधित है, किसी से, मुझे वो भगवान कृष्ण की बात याद आ रही है कि मुझे अपने पहले हस्तिनापुर को बचाना है। अगर हस्तिनापुर बच गया तो सब कुछ बच जाएगा। अगर भारत बच गया, स्वामी दयानंद जी का भारत बच गया तो हम बच जाएंगे। अगर भारत नहीं बचा तो हम नहीं बचेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं भाई, अपने बहुत ही छोटा है मेरा और बहुत इसमें लगन है, काम करने की शक्ति है, मैंने देखा है। मैं इसकी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा, इसके विचारों की और इसके काम करने की लगन। कोई संस्था बिना समर्पित हुए नहीं चलती है, और किसी संस्था में 5 नवयुवक समर्पित मिल जाए, वो संस्था खड़ी हो जाती है। आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए विनय जी को, और आशीर्वाद देने के साथ साथ इनको हमेशा कसते रहिए ताकि ये लगे रहे। मैं आशीर्वाद देता हूं इन्हें, और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे योग की किसी प्रकार की कहीं भी किसी वक्त भी, दिन हो रात हो, वैसे ही विधायक काम में जुटा रहता हूं। आजकल जल बोर्ड का उपाध्यक्ष हूं, दिल्ली के पानी को देखता हूं, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत, मैं समझता हूं कि लोग समझते हैं बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब बारिश हो गई है, भगवान की कृपा है। और आज तो बहुत अच्छी बात है, जब हम 16 वर्ष का दिन मना रहे हैं अपनी, क्यों जी, और आज बारिश आई है, ये एक शुभ संकेत है। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ, जो बोले सो हमें वैदिक धर्म की। धन्यवाद।
आपने देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आपने गौ हत्या के बारे में जो प्रस्ताव रखा, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।